Hi everyone. In this video we are going to discuss electrophilic substitution reaction given by aniline. Aniline की तीन मेजर रिएक्शंस हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में. उसके अलावा आई गिव यू सम की पॉइंट्स एंड दीज कीवर्ड्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ रिएक्शंस गिवन बाय द एनिलीन. तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट रिएक्शन. एंड व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन? हैलोजिनेशन. हम सब लोग एनिलीन को जानते हैं. सो व्हाट इज एनिलीन? आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस इज एनिलीन. And one more thing we are confirm here कि aniline is a very good base because of the presence of nitrogen. अब ये जो amine group लगा हुआ है यहाँ पे, this amine group is a very good donor and this is the reason कि ये बहुत highly activating group है. And that is why जब आप इसका halogenation करेंगे, if I am going to pass bromine into it, तो दिस इज बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप. ये क्या करेगा? मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट की जगह आपको देगा ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. अब ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? ऑल्दो यू आर एक्सपेक्टिंग व्हाट? यू आर एक्सपेक्टिंग कि दिस इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन हियर, यानी लोन पेयर बनेगा आपका बॉन्ड पेयर बनता लोन पेयर. तो यहाँ और यहाँ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आपको माइनस मिलेगा, यानी कि नेगेटिव चार्जेस पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा ऑन दीज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स बनेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको ऑर्थो पैरा की जगह ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा जस्ट बिकॉज इट इज़ हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप. तो बस देखिए व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर. आपको मिलेगा NH2 which is going to activate these all three sites and you will be getting tribromoaniline. And obviously we know this thing कि ब्रोमीन यहाँ पे टूटने वाला है Br minus and Br plus में, because this bond is going to shift here. यहाँ पे ये ब्रोमोनियम आयन जो है this is going to attack on these negative sites. That is why it is working as a electrophile here. ठीक है. अब जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्राई हियर टू मेक ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स, अगर मुझे पैरा बनाना है विच वी वांट एज अ मेजर कंपोनेंट, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसकी एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा. टू डिक्रीज इट्स एक्टिविटी व्हाट वी कैन डू, वी कैन एंगेज दिस नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नाइट्रोजन टू समवेयर एल्स. और इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसका एसाइलेशन. क्या करने वाले हैं हम लोग? इसका एसाइलेशन. And this acylation यानी कि this acyl group is going to help to decrease its reactivity. So let us see how it is done. तो अगर मुझे बनाना है पैरा ब्रोमोएनिलीन, I am going to react this aniline with CH3CO whole twice O acetic anhydride and this NH2 यानी कि यहाँ पे अमाइन का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से होगा और आपको मिलेगा एसिटेनिलाइट ACETINILIDE acetaldehyde. And this is what? NH2 की जगह आपको मिलेगा NHCOCH3. Let's take it out like CH3CO ऐसे लिखती हूँ मैं OCOCH3 ऐसा है. यहाँ से एक हाइड्रोजन CH3COO और ये हाइड्रोजन H यहाँ लग जाएगा एंड दिस CH3CO विल बी कनेक्टेड टू दिस. तो आपको मिलेगा NHCOCOCH3 एंड दिस इज व्हाट? एसिटेनिलाइट. जैसे आपको मिलता है एसिटामाइड अगर आप रिएक्शन कराते हैं अमोनिया की या अमाइन की RNH2 की रिएक्शन अगर मैं कराती हूँ विद CH3COOH, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, आपको मिला RNHCOCH3. ये OH गया, ये H गया, COCH3. ये आपको क्या मिला? एसिटामाइड. दिस सेम वे आपको यहाँ मिलेगा एसिटेनिलाइट एंड दिस एसिटेनिलाइट इज अ कॉमन नेम. व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? N-phenyl ethanamide. व्हाट इज द नेम? N-phenyl ethanamide. ओके, N पर फिनाइल वाला एथेनामाइड. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू नेम इट. अब चेक करते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा? ये जो अमोनिया नाइट्रोजन का लोन पेयर जो था विच वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन विद दिस रिंग, मतलब टुवर्ड्स दिस रिंग इट वॉज सेंडिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन. अब ये ऑक्सीजन is going to engage
these lone pair of electron towards itself also, जिसकी वजह से this is now engaged somewhere else also, और इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी. तो this is how we are going to engage this electron pair towards somewhere else so that its activity कम हो जाए. And now we are going to pass the bromine to it and it will give you ortho NH C डबल बॉन्ड हो CH3, और यहाँ मिलेगा मुझे ब्रोमो प्लस NH CO CH3, और यहाँ मिला मुझे ब्रोमो ऑर्थो के साथ पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट. नाउ यू विल हाइड्रोलाइज इट. जब आप इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, चेक करिए. ब्रोमो इज द मेजर वन, दिस इज द माइनर वन. जब इसे आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको मिलेगा NH और ये OH. तो CH3COH आपका फ्री हो जाएगा, NH2 एंड ब्रोमो. तो पैरा ब्रोमो aniline you will be getting after the hydrolysis. So check this, NH2 and this is bromo. ये हो जाएगा आपका पैरा ब्रोमो aniline. एंड द सेम वे यहाँ पे आपको ऑर्थो भी मिलेगा, बट ऑर्थो आपका माइनर प्रोडक्ट है एंड ब्रोमो आपका पैरा आपका मेजर प्रोडक्ट है. आई होप ये क्लियर है हाउ द एसाइलेशन इज डन एंड व्हाई द एसाइलेशन इज डन. एसाइलेशन इज डन टू डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द एनिलीन ग्रुप. तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एंगेज करने के लिए, सो दैट इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है खाली फिनाइल ग्रुप की तरफ ना रहे, ये थोड़ा सा एंगेज हो जाए टुवर्ड्स द अनदर ग्रुप ऑल्सो. दिस एसाइलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन ग्रुप. तो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन. एंड दिस रिएक्शन इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इन तीनों रिएक्शंस में कुछ की पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू रिमेंबर. जैसे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ब्रोमिनेशन से पहले यू हैव प्रोटेक्टेड द ग्रुप ताकि वो ज़्यादा एक्टिवेट ना करे ग्रुप को. अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि हम करने वाले हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, और नाइट्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड concentrated H2SO4, जहाँ पर this NO2 plus work as a electrophile, and this electrophile is going to attack on ortho and para position, and we know this very well कि ये ortho and para position पे ही attack करेगा. and just because it is we are expecting what, we are expecting कि हमको ये मिलना चाहिए, क्या, ortho and para nitroaniline, ये मिलना चाहिए हमको as per expectation, NH2 and ortho NO2. This is our expectation, and this para is just because it is more stable compound, it should be 80 to 85%, and this should be, ortho should be 15 to 20%, isn't it? तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये दोनों, बट ऐसा नहीं होता है. What are the product you will get? You are going to get the product in this reaction C, NH2 NO2 as per expectation, NH2 मेटा डेरिवेटिव प्लस ये थोड़ा सा मतलब काफी कम मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट ना के बराबर NO2. तो आपको मिला पैरा नाइट्रोएनिलीन, आपको मिला मेटा नाइट्रोएनिलीन एंड ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन. बट एज वी नो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मेटा बिकॉज दिस एनिलीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टेड. तो ये आपको मेटा क्यों मिला, यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू होता है विच कैन बी आस्क्ड लाइक रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या फिर क्वेश्चन में आपको सीधा रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए दिया जा सकता है. सो लुक एट दिस. Out of these three, we were not expecting this one. But the question is, why the meta-nitroaniline is formed when the nitration of the aniline is done, although aniline is ortho and para-directed. तो इसका आंसर क्या आएगा? That कि aniline in the presence of acid, क्योंकि हम सबको पता है that aniline is a base, NH2, and this is a Lewis base. क्या है ये? Lewis base, and in the presence of H plus ion, अब आप यहाँ पे एसिड डाल रहे हैं, H plus ion is available. This H plus ion is going to react with the base to form what? NH3. और यहाँ पे आपका लोन पेयर एंगेज हो गया कैसे? H2 तो आपके पास था, लोन पेयर कनेक्ट हो गया विद H plus, और
चार्ज किस पे आ गया, NH N पर, नाइट्रोजन पर, तो आपको मिला NH3 NH3 और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज. And what is this? This is positive ion of aniline and this is called anilinium ion. And now no more it is going to direct the electrons towards the ortho and para side, and that is the reason it is meta directing in nature. क्योंकि अब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, rather giving the electron it is going to take the electron from the ring, and this is the reason it is going to direct this NO2 to the meta side. This is the reason we are going to get this meta product. और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, this is around 51%, this is 47% around, and this is 1 to 2% only. So what is the major point here? The major point here is in the presence of acid, this aniline react to form an ion which is called anilinium ion, and this anilinium ion is not ortho and para directing क्योंकि इस पे N पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसका लोन पेयर कहाँ एंगेज हो गया है, विद द हाइड्रोजन, एंड दिस इज द रीजन दिस anilinium ion does not direct the coming species into the ऑर्थो एंड पैरा, डायरेक्ट कहाँ करती है, इनटू मेटा. और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एनिलिनियम आयन तो मेटा पे डायरेक्ट कर रहा है, और कुछ एनिलिन जो कि एनिलिनियम में नहीं कन्वर्ट हुए हैं, दे आर डायरेक्टिंग इट टुवर्ड्स द पैरा, क्योंकि पैरा इज द मोर स्टेबल कंपाउंड. दैट इज द रीजन यू गेट द पैरा के साथ मेटा प्रोडक्ट ऑल्सो इन द नाइट्रेशन ऑफ एनिलिन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन एंड दैट इज सल्फोनेशन ऑफ एनिलिन. सल्फोनेशन ऑफ एनिलिन में आपको you have to react it with the H2S2O7. तो आपको एनिलीन का सल्फोनेशन करने के लिए you have to react it with the concentrated H2SO4. So here I am writing down. Check this. This is your aniline NH2 having a lone pair of electron. You are going to react it with concentrated H2SO4. Just because it is an acid, you will be getting what? Check. देखिए क्या बनने वाला है, NH3 क्योंकि H पर जुड़ गया, HSO4 माइनस. तो आपको एक मिला एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. तो आपको एक सॉल्ट काइंड ऑफ सब्सटेंस मिला विच इज नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड, बट आपको एक सॉल्ट मिला एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, विच ऑन हीटिंग एक्चुअली रिलीज वाटर मॉलिक्यूल. आपको यहाँ से पानी निकलेगा एंड यू विल गेट व्हाट, NHSO3H. So you will get this NHSO3H, and this is going to further give a rearrangement. क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखिए, यहाँ से पैरा डायरेक्शन पे से आपको H निकलेगा और यहाँ पे आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, रीअरेंज होके इनटू, देखिए NH2SO3H, sulfanilic acid. What is this? Sulfanilic acid. So this is called sulfanilic acid, जो कि एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ज़्यूटर आयन. कैसे? क्योंकि यहीं पे एसिड है, यहीं पे बेस है, और इसके पास आपका लोन पेयर है. एक H यहाँ शिफ्ट कर जाएगा एंड अगेन इट इज गोइंग टू रीअरेंज इटसेल्फ लाइक NH3 प्लस एंड SO3. क्लियर? दिस इज ज़्यूटर आयन, ज़्यूटर आयन. सो फिर से एक बार देखते हैं. दिस एनिलीन इज गोइंग टू रिएक्ट विद H2SO4. हम कर रहे हैं सल्फोनेशन, एंड सल्फोनेशन में आपका जो H2SO4 का H प्लस एंड HSO4 माइनस बचा, ये H प्लस इज गोइंग टू अटैच विद दिस लोन पेयर के साथ और HSO4. तो आपको मिला यहाँ पे एक सॉल्ट विच इज कॉल्ड एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. अब यही ऑन हीटिंग इट इज गोइंग टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल विच विल गिव यू NHSO3H. आफ्टर दिस फॉर्मेशन दिस इज गोइंग टू रीअरेंज इटसेल्फ एंड यू विल बी गेटिंग सल्फानिलिक एसिड, जहाँ पे NH2 बनेगा और ये SO3H ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा टू द पैरा पोजीशन. इसके बाद दिस सल्फानिलिक एसिड इज गोइंग टू एग्जिस्ट एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ज़्यूटर आयन, जहाँ पे एसिड एंड बेस ग्रुप का H जो है आपका H प्लस, दिस इज गोइंग टू शिफ्ट दिस साइड टू मेक इट NH3,
और बचा क्या SO3 माइनस. Now the next reaction which is very common in all the electrophilic substitution reaction, and that is Friedel-Crafts reaction. But here in this case aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. Please note it down. Aniline will not undergo the Friedel-Crafts reaction just because aniline is basic in nature, and Friedel-Crafts reaction के लिए आपको Lewis acid दिया जाता है, and that Lewis acid will react with this base to form a salt. Hence it does not undergo Friedel-Crafts reaction. तो आपके ये मेजर पॉइंट आपको याद रखने हैं. एसिटाइलेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप, एनिलीन ग्रुप, एंड एज वेल यू विल रिमेंबर कि जब भी एनिलीन को आप डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, that will give you an ion called anilinium ion, which is a metal directing group. I hope this video is going to help you to understand the reactions of aniline. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel.